नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 25/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो संधि विच्छेद पूछा गया आपसे। इतस्था, इतस्ता का संधि विच्छेद क्या होगा? इतः जोड़ ततः, इतस्ता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। कंधा लगाना, कंधा लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुसीबत को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य कौन सा है? अभिमित और अभिषेक खेल रहे हैं। तो ये इस यहाँ पे और आ गया, तो और क्या है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये हमारा। अभिमित अभिषेक दोनों खेल रहे हैं, अभिमित के साथ अभिषेक खेल रहा है, तो ये भी नहीं है। अभिमित खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है, तो क्योंकि आ गया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखो, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका मैंने ट्रिक बताया है। अगर आपने जो पिछला हमारा वीडियो है हिंदी का, उसमें मैंने इन सभी के ट्रिक बता के रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मनुज और मनोज है। देखो, मनोज मतलब क्या होता है? मनोज मतलब हो जाता है मनुष्य, और मनोज मतलब कामदेव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पर्यायवाची शब्द पूछा गया आपसे कि पर्यायवाची शब्द क्या है? विष का पर्यायवाची क्या है? तो विष का पर्यायवाची अनिल, पवन, हवा, ये सब तो हवा का पर्यायवाची हो गया। गरल जो है ये विष का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। स्त्रीलिंग पूछा गया कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गेंडा, दरवाज़ा, दीवार। तो दीवार ऊंची है, हम ये बोलते हैं ना, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का भाव प्रकट हो रहा है। तो दीवार क्या स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपसर्ग पूछा गया आपसे। अधोमुखी का उपसर्ग क्या होगा? अधोमुखी, तो अध, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अध। जुर्मुखी, अधोमुखी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कह रही है? तो रुको, यहाँ पे रुको वह क्या कह रही है, तो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी हमें शब्द युग्म देखना है कि शब्द युग्म कौन सा है। तो बाण है और बाट, ठीक है। तो बाण मतलब क्या हो गया? बाण मतलब आदत, और बाण मतलब तीर। कौन सा बाण? ये है हमारा जो तीर धनुष वाले होते हैं वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक गिलास पानी देना, इसमें आपसे वृत्ति पूछा गया है कि कौन वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। तो एक गिलास पानी देना निश्चय यार्थक है, बाध्य सूचक है, संकेतार्थक है, तो आज्ञार्थक है। इसमें आज्ञा दे रहा है कि एक गिलास पानी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से
सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो सरल वाक्य आ गया, देखो क्योंकि वाला है तो क्योंकि तो मिश्र वाक्य हो गया, तो चलो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा हमारा। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है, इसलिए आ गया कि वह परीक्षा में सफल हो सके, तो ये कौन है, कौन सा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और नेहा रात भर पढ़ती जिससे परीक्षा में पास हो गया, तो ये भी हमारा कौन सा है, जिससे है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, नेहा रात भर पढ़ती है परीक्षा में सफल होने के लिए, तो ये हमारा सरल वाक्य है, सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो ये भी हमारा इसमें क्या, मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो पत्थर में डूब जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, सॉरी पत्थर में डूब जाना नहीं है, पत्थर में डूब जमना। डूब मतलब क्या होता है, डूब मतलब होता है घास, पत्थर में घास फूस जमना, तो असंभव कार्य हम कहेंगे कि पत्थर में जल्दी दूब नहीं जमता है, तो ये हमारा असंभव बात होना हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है जो किसी विषय की जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अनेक शब्द, ये हमारा मतलब एक शब्द है, मुझे शब्द का चयन करना है इसमें। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज नहीं, विदेशज शब्द है, जो विदेशज शब्द है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ये विदेशज शब्द है। पगड़ी, कराटा, सरसर, तो ये सब विदेशज शब्द है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहन बंगलौर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्धविराम होगा, अर्धविराम, आप बेफिक्र रहें, तो अर्धविराम यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है उसके बाद उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं, समाज के लिए समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है, जहाँ पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण और कानून तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए 5 प्रावधान किए गए हैं। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भेदभाव को पर रोक लगाता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि 2 व्यक्ति एक प्रकार के अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड मिलेगा। राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक की दुकान, जलपान गृह, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थान तक समान पहुंच होगी तथा वह कुओं, तालाब अथवा सड़कों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकता है। हालांकि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान व छूट की व्यवस्था की जा सकती है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में राज्य के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता और योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा गद्यांश था। आइए क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार यह कानून क्या सुनिश्चित करता है। तो समान संरक्षण देता है। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे कानून बताया गया था, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है,
17 किस आधार पर रोजगार उपलब्ध होते हैं? योग्यता के आधार पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर योग्यता के आधार पर, यहाँ लिखते हैं वरीयता और योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों को कौन सी व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए? तो विशेष प्रावधान व छूट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, समाज के लिए कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण माना गया है? तो समाज के लिए समानता का अधिकार महत्वपूर्ण है। जाति संबंधित भेदभाव ये तो होगा नहीं, शासन स्थापित भेदभाव ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 20 क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।